हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के वीकली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मैं पिछले फ्राइडे से ट्रैवल कर रहा था और हम फैमिली के साथ थाईलैंड वेकेशन में गए थे, जहां हमने खूब इंजॉय किया। इसीलिए मैंने इस हफ्ते का वीकली एनालिसिस का वीडियो अपलोड नहीं किया था और मेरे को फैमिली से स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थे कि मैं पूरा हफ्ता मार्केट के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं करूंगा। इनफैक्ट मैं मार्केट की तरफ देखूंगा भी नहीं। इसीलिए हमने इस हफ्ते मार्केट में या फिर निफ्टी में कोई भी ट्रेड नहीं लिया और हमने वहाँ पर उसको देखा भी नहीं कि मार्केट में क्या चल रहा है। बट निफ्टी ने इस हफ्ते बहुत अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। हमारा जो इस हफ्ते का रेजिस्टेंस है 25,222, निफ्टी ने उसको भी ब्रेक किया और उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। प्लस वीकली बेसिस पे पिछले 8 हफ्ते से निफ्टी जो ये रेंज बना रहा था, फाइनली निफ्टी ने उस रेंज का भी ब्रेकआउट दिया है और उसके ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, ये निफ्टी का डेली चार्ट है और इस हफ्ते डेली बेसिस पे भी निफ्टी ने हमारे वीकली रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है और 2 दिन लगातार ब्रेकआउट कैंडल जो थी उस कैंडल के हाई के ऊपर जाकर सस्टेन किया है। आपके हिसाब से क्या निफ्टी इस रिकवरी को कंटिन्यू करेगा या फिर निफ्टी में अभी प्रॉफिट बुकिंग आएगी? आपके जो भी लेवल्स या व्यूज़ हो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। निफ्टी की अगले हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में आगे डिस्कशन करेंगे। और पिछले 1.5 महीने से निफ्टी इसी 1000 पॉइंट की रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा था और अब जाकर फाइनली निफ्टी ने उस रेंज का ब्रेकआउट दिया है। तो निफ्टी में यहाँ पर 2-3 पॉजिटिव हो जाते हैं। एक तो निफ्टी पिछले 1.5 महीने से जो ये रेंज बना रहा था उस रेंज का ब्रेकआउट दिया है, उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। प्लस निफ्टी वीकली बेसिस पे भी एक इंपॉर्टेंट रेंज बना रहा था, उस रेंज का ब्रेकआउट दिया है। और जो निफ्टी का वीकली रेजिस्टेंस है 25,222, निफ्टी ने उसको भी ब्रेकआउट दिया है। तो निफ्टी में ये तीनों पॉजिटिव हो जाते हैं। निफ्टी ने वीकली बेसिस पे एक इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, जिसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में कवर किया था कि निफ्टी एक इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है और जब निफ्टी उस पैटर्न का ब्रेकआउट देगा तब निफ्टी में उस डायरेक्शन में बहुत अच्छी मूवमेंट आएगी और इस हफ्ते निफ्टी ने उस पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। अगर हम निफ्टी का वीकली चार्ट देखें एक बार, ये निफ्टी का वीकली चार्ट है और वीकली बेसिस पे निफ्टी पोल एंड फ्लैग कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा था। यहाँ पर ये हो गया निफ्टी का पोल और ये हो गया फ्लैग। तो ये निफ्टी ने पूरा पोल एंड फ्लैग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है और फाइनली इस हफ्ते निफ्टी ने उस पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। अब पोल एंड फ्लैग कैंडलस्टिक पैटर्न का ब्रेकआउट तो हो गया, बट जब भी कोई भी स्टॉक या इंडेक्स कोई पोल एंड फ्लैग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है और उसका ब्रेकआउट देता है और कंफर्मेशन देता है, पोल एंड फ्लैग कैंडलस्टिक पैटर्न ये भी बताता है कि ब्रेकआउट देने के बाद कितनी रैली आ सकती है। तो जो इस पैटर्न का लो होता है, मतलब इस केस में 21,700, और जो फ्लैग का हाई होता है 25,200, इस केस में वो उतनी रैली आने के चांसेस होते हैं। मतलब यहाँ पर जो निफ्टी ने इस पैटर्न का लो है 21,700 से लेकर 25,200 तक, यहाँ पर करीब करीब 350 पॉइंट की जंप है। तो यहाँ से निफ्टी में 350 पॉइंट की जंप आने के चांसेस हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जंप आएगी ही आएगी, बट 3,500 पॉइंट्स की यहाँ से जंप आने के चांसेस हैं। और कितने टाइम फ्रेम में आ सकती है? जो इस पैटर्न की लेंथ होती है उतने टाइम फ्रेम में। वीकली बेसिस पे चल रहा है तो वीकली बेसिस पे यहाँ पर निफ्टी में करीब 11 हफ्ते में ये रैली आने के चांसेस हैं। मतलब पुल एंड फ्लैग कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस पे जब यहाँ पर निफ्टी में ब्रेकआउट हुआ है और उसका कन्फर्मेशन हुआ है, तो ब्रेकआउट होने के बाद जो इस फ्लैग का हाई है 25,200 से लेकर 28,700 तक निफ्टी में रैली आ सकती है 3,500 पॉइंट्स की, और वो भी कब? 11 हफ्तों में। मतलब करीब 2.5 महीने में निफ्टी यहाँ से 3,500 पॉइंट्स की रैली दिखा सकता है। अब अगर 3,500 पॉइंट्स की रैली नहीं भी आती, मान लीजिए निफ्टी 2,000 पॉइंट्स की रैली भी दिखाता है, तब भी हमारा जो टारगेट है 27,000 का, निफ्टी वो जुलाई 2nd या 3rd वीक तक अचीव कर लेगा। मेरा टारगेट था कि निफ्टी में 27,000 के लेवल्स जून 2nd या 3rd वीक तक आ जाएंगे, बट वो 1 महीना पोस्टपोन हो गया बिकॉज जो इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया और उसके बाद अमेरिका ने भी बीच में जंप किया, जिस वजह से निफ्टी में मेरा जो टारगेट था 27,000 का, वो 1 महीना पोस्टपोन हो गया है। अब मुझे लगता है कि निफ्टी में 27,000 के लेवल्स जुलाई 2nd या 3rd वीक तक आ सकते हैं, अगर मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज़ ना आई तो। एक नेगेटिव न्यूज़ अभी भी बाकी है जो हमारे देश को या फिर मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती है। वो है जो इंडिया की टैरिफ की विंडो थी 90 दिन की, वो अब इस हफ्ते ख़त्म हो जाएगी। अगर उससे पहले कोई डिसीजन नहीं हुआ और अमेरिका ने इंडिया के ऊपर एडिशनल टैरिफ लगाया, तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है और हो सकता है फिर निफ्टी में छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आए। बट जो भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी वो एक इवेंट बेस्ड प्रॉफिट बुकिंग होगी, जिसका इम्पैक्ट 1 या 2 दिन का रह सकता है या फिर मैक्सिमम 3 दिन का रह सकता है, और उसके बाद निफ्टी में वापस रिकवरी आ सकती है। तो मेरे ख्याल से निफ्टी में या फिर मार्केट में ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है जो मार्केट को नीचे लेके जाए। बस ये टैरिफ विंडो जो ख़त्म हो रही है उसका एक इम्पैक्ट पड़ सकता है, वो बट वो भी एक इवेंट बेस्ड इम्पैक्ट होगा, तो उसका 2-3 दिन का इम्पैक्ट रह सकता है, वापस फिर रिकवरी आ सकती है। तो मेरे ख्याल से मार्केट अब एक नया ऑल टाइम हाई बनाने की तरफ रेडी चल रहा है और हो सकता है निफ्टी अगले 2-3 हफ्ते में एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग दिखाए और 27,000 के लेवल्स भी अचीव करे। अब देखते हैं कि निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है।
25,888 जो निफ्टी का एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था पहले भी, वो निफ्टी का इस हफ्ते का रेजिस्टेंस रह सकता है। और 25,200 जो निफ्टी का हमारा इस हफ्ते का रेजिस्टेंस था, वो निफ्टी का हमारा सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी इस हफ्ते 25,888 एज अ रेजिस्टेंस, 25,200 एज अ सपोर्ट, इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी मंडे को यानी कल एक पॉजिटिव क्लोजिंग देता है। अगर निफ्टी ने कल पॉजिटिव क्लोजिंग दी और ट्यूसडे को फर्स्ट हाफ में निफ्टी मंडे के हाई के ऊपर सस्टेन कर गया, तब निफ्टी में यहाँ से बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आएगी और हो सकता है निफ्टी फिर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे में ही अभी तक का ऑल टाइम हाई है 26,277, हो सकता है निफ्टी इस हफ्ते उस हाई को भी ब्रेक करे और उसके ऊपर सस्टेन करे। और अगर निफ्टी ने इस हफ्ते नया ऑल टाइम हाई बनाने के बाद वहाँ सस्टेन कर गया, तब निफ्टी में एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आएगी। मैं बार बार उस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ सो दैट आप वहाँ पर गलती से भी कॉल सेल या फिर पुट बाय करके मत जाइएगा। अगर आपको जाना ही है और रिस्क लेना ही है तो उसको हेज जरूर कर लीजिएगा। अगर निफ्टी मंडे को यानी कल पॉजिटिव क्लोजिंग देता है और ट्यूसडे को फर्स्ट हाफ में मंडे के हाई के ऊपर सस्टेन करता है, तब निफ्टी में बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आएगी। लेकिन जो टैरिफ की विंडो खत्म हो रही है इंडिया की, उसके अगर ध्यान रखते हुए हो सकता है निफ्टी मंडे ट्यूसडे को साइडवेज मोड में ट्रेड करे। अगर निफ्टी मंडे ट्यूसडे को साइडवेज मोड में ट्रेड करेगा और उसके बाद जब वेंसडे को निफ्टी वहाँ से ब्रेकआउट देगा, तब निफ्टी में रैली आएगी। बट इस हफ्ते निफ्टी में रैली आने के चांसेस हैं। प्लस अगले हफ्ते से रिजल्ट सीजन भी स्टार्ट हो रहा है और वहाँ पर कंपनीज अपने Q1 के रिजल्ट अनाउंस करेंगी, तो वो भी निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बिकॉज इस हफ्ते अब या फिर जो Q1 के रिजल्ट्स आएंगे वो कंपनीज के लिए काफ़ी पॉजिटिव देखे जा रहे हैं और हो सकता है अब वहाँ से रिकवरी आना स्टार्ट हो। तो ओवरऑल मैं मार्केट के लिए पॉजिटिव हूँ। अगर निफ्टी में फॉल आता भी है तो हो सकता है निफ्टी 25,200 को रीटेस्ट करने आए और वहाँ से फिर थर्सडे फ्राइडे से रिकवरी दिखाना स्टार्ट करे। आपके इस बारे में क्या विचार है कि मार्केट की आगे की मूवमेंट कैसी रह सकती है, प्लीज़ कमेंट से बताइए। होप आपको आइडिया हुआ होगा कि मेरे हिसाब से निफ्टी के अगले हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है और निफ्टी के टारगेट क्या रह सकते हैं। आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो प्लीज़ कमेंट से बताइए, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। फ्राइडे को निफ्टी ने सेकंड हाफ में बहुत छोटी सी रेंज बनाई थी। इस रेंज का जो हाई है वो निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है, मतलब 25,655 के आसपास। और जो इस रेंज का लो है वो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है, मतलब 25,590 के आसपास। हो सकता है निफ्टी कल 25,655 एज अ रेजिस्टेंस, 25,590 एज अ सपोर्ट, इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी कल इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग देता है। अगर निफ्टी ने कल इसी रेंज के बीच में फ्लैट ओपनिंग दी और वहाँ पर आधा घंटा सस्टेन कर गया, उसके बाद अगर निफ्टी ने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया तब शार्प शॉर्ट कवरिंग आएगी और ब्रेकडाउन दिया तब निफ्टी में शार्प फॉल आ सकता है। अगर निफ्टी ने कल फ्लैट ओपनिंग देने के बाद पहली 15 मिनट की कैंडल ग्रीन बनाई और सेकंड 15 मिनट की कैंडल निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई के ऊपर सस्टेन कर गया, यानी दो शुरू की 15 मिनट की कैंडल अगर निफ्टी ने पॉजिटिव बनाई, तो वहाँ पर गलती से भी कॉल सेल मत कर दीजिएगा। हम वहाँ पर कॉल बाइंग करेंगे और हो सकता है फिर निफ्टी में बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आए। अब वापस मैं ऑप्शन बाइंग की तरफ क्यों स्विच हो रहा हूँ, बिकॉज जो इंडिया का विक्स है अब वो 13 के आसपास चल रहा है और ऑप्शन बायर्स के लिए ऑप्शंस का प्रीमियम काफ़ी फेवरेबल हो चुका है। ऑप्शन सेलर्स के लिए वो फेवरेबल नहीं है, बिकॉज अब प्रीमियम थोड़ा सा कम हो रहा है, जिस वजह से ऑप्शन सेलर्स को ज़्यादा प्रीमियम का फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसीलिए अब मैं ऑप्शन बाइंग की तरफ स्विच हो रहा हूँ और हो सकता है बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग रहे और वहाँ पर हमारे को अच्छा प्रॉफिट भी हो। तो निफ्टी अगर फ्लैट ओपनिंग देता है और शुरू की दो 15 मिनट की कैंडल ग्रीन बना देता है, तब निफ्टी में यहाँ पर शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। लेकिन अगर निफ्टी ने कल हमारे सपोर्ट के पास है उसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग दे दी, तब यहाँ पर जंप करके पुट बाय मत कर लीजिए। गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद निफ्टी वहाँ से रिकवरी दिखा सकता है और इसी रेंज के बीच में आ सकता है। लेकिन अगर गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद निफ्टी ने दो 15 मिनट की कैंडल नेगेटिव बना दी, क्योंकि हम 15 मिनट की कैंडल के बेसिस पे ट्रेड करते हैं, अगर निफ्टी ने दो 15 मिनट की कैंडल नेगेटिव बना दी तो हो सकता है निफ्टी का जो पहला हॉल्ट हो, जो निफ्टी का 50 EMA का लेवल है 15 मिनट के चार्ट पे 25,500 के आसपास, वो निफ्टी का पहला हॉल्ट रह सकता है। हो सकता है फिर निफ्टी वहाँ से रिकवरी ले ले। बट अगर निफ्टी ने कल हमारे रेजिस्टेंस के पास है उसके ऊपर गैप अप ओपनिंग दी और वहाँ सस्टेन कर गया, तब निफ्टी में यहाँ से बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। हम यहाँ पर कॉल बाय करेंगे विद दिस सपोर्ट एज अ स्टॉप लॉस, क्योंकि रेजिस्टेंस उस समय सपोर्ट का अंक बनने लग जाएगा, विद दिस सपोर्ट एज अ स्टॉप लॉस। और हो सकता है फिर निफ्टी में अच्छी रिकवरी आए और हमारे को वहाँ पर अच्छा प्रॉफिट भी हो। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।